सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी पाठक महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण की 8वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने अभी तक 7 कक्षाएं पढ़ ली हैं और ये हमारा कर्म कारक चल रहा है। और जो भी महानुभाव इस संपूर्ण कारक प्रकरण को, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं, वे सभी पाठक महानुभाव ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी रहते हों, इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अथवा देववाणी संस्कृतम इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इन कोर्स को खरीद के पढ़ सकते हैं। इन कोर्सेस का जो शुल्क रखा गया है वो सहयोग रूपी शुल्क रखा गया है संस्कृत भाषा के रक्षणार्थ और अधिक कार्य करने के हेतु। तो आप जब हमें सहयोग रूपी शुल्क देते हैं तो आप संस्कृत भाषा के रक्षण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। मित्रों, इसलिए आपका 1 रुपया भी यदि देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पर जाता है, ई गुरुकुलम प्लेटफॉर्म को एक बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त होता है। उसके लिए देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम हरिद्वारम आपका आभार प्रकट करता है और आपसे निवेदन करता है कि संस्कृत भाषा अर्थात लोक भाषा और शास्त्रीय भाषा दोनों के प्रचार प्रसार के हेतु आप इन कार्यों की सूचना अपने क्षेत्र में अवश्य दें, जिससे संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए लोगों में जिज्ञासा पैदा हो। आइए मित्रों, अब हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमने जो आपको गत कक्षा में पढ़ाया था, हमने आपको पढ़ाया था गत कक्षा में एक सूत्र पढ़ाया था मित्रों। ये आपका सूत्र था कर्म अकथितम च। ये अकथितम च सूत्र मैंने पूरा पढ़ा दिया था। इसके उदाहरण भी मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है। ये अब इसके आगे ये कर्म संज्ञा का चल रहा है। कर्म संज्ञा अर्थात अकथित की भी कर्म संज्ञा होती है, ये समझ लिया। और कहाँ होती है कर्म संज्ञा, उसको आचार्य भट्टोजी दीक्षित महाराज जी महर्षि पाणिनि के सूत्रों के माध्यम से बताने जा रहे हैं। एक ये नया सूत्र ला रहे हैं, ये देखिएगा। और इससे पहले मैं इस सूत्र को आपको अष्टाध्यायी में दिखला देता हूँ। ये अष्टाध्यायी का 4th पाद चल रहा है। ये कारक प्रकरण चल रहा है। यहाँ से कारक का अधिकार चल रहा है। मित्रों, जो भी कुछ कहा जाएगा वो कारक के अंतर्गत रख करके ही कहा जाएगा, अर्थात वो कारक होना चाहिए। सबसे पहली शर्त, सबसे पहला पैमाना उसका यह होगा। इसमें ये सूत्र हम आज पढ़ेंगे। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता स अणु। ठीक है, ये हमारा इसमें सूत्र है। और ये ऊपर से इसमें कर्म की अनुवृत्ति आती है। ये हम अभी आपको बतला देते हैं जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। और पीछे से कार्य की अनुवृत्ति आती है। ठीक है, तो ये जो सूत्र है ये कर्म संज्ञा करता है। ये किसकी करता है, इसको हम अब देखेंगे। तो आइएगा, अब हम इसका आचार्य भट्टोजी दीक्षित महाराज जी के अनुसार यहाँ वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में पढ़ना आरंभ करते हैं। बोलिएगा मेरे साथ, सूत्र का उच्चारण कीजिएगा।
लघु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी संख्या 540 है ये। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणाम अणिकर्ता सणौ। ठीक, एक बार और। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम अणिकर्ता सणौ। ठीक है, अब इसका पदच्छेद देख लेते हैं हम मित्रों। आइएगा, पदच्छेद भी आपको दिखला देते हैं और इसका पदच्छेद समझ लेंगे हम तो अर्थ समझ में आसानी से आ जाएगा। लीजिएगा, पदच्छेद देखते हैं पहले, फिर समास देख लेंगे। इसकी पूरी सर्जरी हम आपको करके बतलाएंगे मित्रों। ये देखिए, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ आदि कर्म काणम, ये कर्म काणाम, ये आपका षष्ठी विभक्ति बहुवचनांतम। ठीक है, और आपका अणिकर्ता, अणिकर्ता ये प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम। ठीक है, सह प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, और अणौ, ये अणौ सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम। ठीक है, ये इसका पदच्छेद हो गया। इस सूत्र के अंदर गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचनांतम, और अणिकर्ता प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, और साहा प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, अणौ सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम। ये जो सूत्र में साहा को क्या है, संधि हो जाती है तो इसका लोप हो जाता है विसर्ग का, इसलिए स लिखा हुआ है, पर वास्तव में ये अलग अलग लिखेंगे तो साहा है। इतना तो आप जानते ही हैं। अब आ जाइएगा, इसमें कोई समास नहीं है, इसमें भी कोई समास नहीं है, इसमें समास है। इन पदों के समासों को पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, समास सबसे गहरी सर्जरी है, यदि हमने उसको समझ लिया फिर हमारी नैया पार लग जाती है मित्रों। आइएगा, सबसे पहला समास लेते हैं, गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यवसानं च गति बुद्धि प्रत्यवसानानि, ये आपका इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ। ठीक है, इतरेतर योग द्वंद्व समास। ठीक है, राइट। चलिए, ये तो उसका हुआ गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ का, प्रत्यवसान का। ठीक है, अब अर्थ के साथ में हम इसका समास करेंगे, अर्थ शब्द भी इसके पीछे है। तो अब देखिएगा, गति, अब यहां पर ये समास हो गया, इसको अब हटा देते हैं। ये तो हुआ आपका इतरेतर योग द्वंद्व समास। अब दूसरा समास देखिएगा मित्रों, गति बुद्धि प्रत्यवसानानि अर्थः येषां ते धातवः गति
बुद्धि प्रत्यवसानार्थाः। ठीक है, ये बहुव्रीहि समास हो गया आपका। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थाः, बहुव्रीहि। ठीक है, अर्थात गति अर्थ वाली, गति अर्थ है जिनका, और बुद्धि अर्थ है जिनका, बुद्धि माने ज्ञान अर्थ है जिनका, और प्रत्यवसान, प्रत्यवसान का अर्थ होता है भक्षणम, खाना। तो खाना अर्थ है जिन धातुओं का, वे सभी धातु क्या कहलाती हैं मित्रों? गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ। इतना आपका क्लियर हो गया पद? ठीक है, अब आ जाइएगा आगे। अब आगे इसमें बहुत जटिल समास है, आराम से मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, अब आ जाइएगा इसमें जो सूत्र में अगला पद है आपका शब्द कर्म। क्या है? शब्द कर्म। अब शब्द कर्म का क्या समास है? तो शब्द कर्म येषाम धातूनाम ते शब्द कर्म कर्माणः। ठीक है, माने शब्द कर्म, कर्म वाक्य में जब धातु का प्रयोग करेंगे तो उसका जो कर्म है वो क्या होना चाहिए? शब्द कर्म। शब्द माने जो आगे अभी बताएंगे, शब्द जो उच्चारण करते हैं वो शब्द कर्म पद हो, कर्मवाची होने चाहिए। तो उस प्रकार की धातुएं क्या कहलाती हैं? शब्द कर्माणः। ठीक है, ये भी आपका कौन सा समास हुआ मित्रों? बहुव्रीहि। ठीक है, ये बहुव्रीहि समास हुआ। अब इसके बाद में आपका पद आता है मित्रों अकर्मकः। ठीक है, यही है सूत्र के अंदर, शब्द कर्म और फिर अकर्मक, अकर्म। ठीक है, अकर्मक है। चलिए देखिए, अब देखिए, अविद्यमानम कर्म येषाम धातूनाम येषाम धातूनाम ते अकर्मकाः। अकर्मकाः, ये भी कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि। ठीक है, बहुव्रीहि समास हुआ इसमें मित्रों। तो ये हमने अभी इसका ये गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मकाणाम, इसमें कुछ पदों का जो अलग अलग विग्रह करके समास किया है। अब इनका साथ का हमको एक साथ समास करना है मित्रों। आ जाइएगा, पहला पद है हमारा गति
बुद्धि प्रत्यवसानार्थाः प्रत्यवसानार्थाश्च, फिर है आपका शब्द कर्माणश्च, शब्द कर्माणश्च, फिर है अकर्मकाश्च, च इति गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ का शब्द कर्म काश्च। तो अंत में इसको ऐसा कर देंगे कर्म काह, ठीक है। तेषाम गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म का नाम। ये कौन सा समास हुआ आपका? इतरेतर योग द्वंद्वः, ठीक है। ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ मित्रों। तो ये इस पद के इस पूरा जो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म काणाम, इसका पूरे का समास हुआ, ठीक है। ये बड़ा समास हुआ है, देखिएगा। फिर दोबारा मैं आपको सूत्र दिखलाता हूं जिसका समास हुआ। इतने पद का समास हुआ अभी, देखिए इतने पद का समास हुआ कर्म काण, ठीक है। और ये अभी सिद्धांत कौमुदी में इसको एक पद माना गया है, अणिकर्ता, ठीक है। कोई बात नहीं, एक ही बात है, उसका हम समास कर लेते हैं। आ जाइएगा। चलिए, अब हमारे पास में पद है ये अणिकर्ता, ठीक है। इसमें समास करना है हमको। इसका समास भी थोड़ा सा आपको अलग समास है इसका, ठीक है। नाणी आणी, और फिर ये कौन सा समास हुआ आपका? नई तत्पुरुष, नई तत्पुरुषाः, ठीक है। इणी इणी का अर्थ है एक इणिच प्रत्यय। क्या है? जो इणिच प्रत्यय होता है उसको हमने इणी ले लिया है, ये महर्षि पाणिनि ने। तो इणी, तो ना इणी आणी ही, और आणु कर्ता आणी कर्ता, ये कौन सा समास हुआ? सप्तमी तत्पुरुषाः, ठीक है। ये कौन सा समास हुआ? सप्तमी तत्पुरुषाः, ठीक है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, मैंने बताया इणी, और आणु कर्ता माने इणिच के, माने इणिच से भिन्न, इणिच से भिन्न माने इणिच ना हो धातु से, उससे भिन्न माने अण्यंत धातु, माने इणिच से रहित धातु का जो कर्ता, ठीक है। उसको क्या करना है वो आगे देखते हैं अभी। तो ये तो इसका समास हुआ आपका। अच्छा, अब इसमें कोई समास आगे नहीं है, ये नहीं तत्पुरुष समास कर दिया इसमें, ही सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया।
अब आ जाइएगा, अब इसको हम देखते हैं। अब देखते हैं, देखिएगा। अब इसका मैं मोटा मोटा हिंदी में आपको भाव समझाता हूं, ठीक है। अनुवृत्ति आदि आपको पहले बता दी गई है। गति, गति का अर्थ है गति अर्थ वाली धातु है। बुद्धि माने बुद्धि के अर्थ वाली धातु है। बुद्धि माने अवगमन के अर्थ वाली धातु है। और प्रत्यवसान माने खाने के अर्थ वाली धातु है। बहुत सारी धातुएं हैं, जैसे खाद है, भक्ष है, भोज है, ये सारी धातुएं हैं। तो ये पद का अर्थ हो गया, माने गत्यर्थक धातुएं, बुद्ध्यर्थक धातुएं और प्रत्यवसान माने भक्षणार्थक धातुएं, और शब्द कर्म वाली धातुएं और अकर्मक धातुएं, अर्थात ऐसी अकर्मक जिनका कर्म नहीं होता है, जैसे सोना है, हंसना है, ये कैसी धातु है? अकर्मक है, ठीक है। इस प्रकार की धातुओं का यहाँ कलेक्शन कर लिया गया है। इतनी धातुओं को कुछ कहना है। आगे क्या है मित्रों? अणिकर्ता। अणिकर्ता माने जब धातु से हम णिच नहीं लाते हैं, उस अवस्था में धातु का वाक्य में प्रयोग करने पर जो कर्ता होता है वो अणिकर्ता। जैसे ये देखिएगा, सा भोजनम पचती। अब ये पच धातु से यहाँ णिच प्रत्यय नहीं आया, इसलिए इसका कर्ता कौन है? ये। तो ये कैसा है? अणिकर्ता, माने यहाँ पर णिच नहीं आया है, उसके न रहने पर, णिच के न रहने पर धातु का जो कर्ता होता है वो कहा गया अणिकर्ता, ठीक है। सह माने वह, और अणु माने, अणु का माने णिच की अवस्था में, णिच आ जाने पर क्या होता है वो बता रहे, आ जाइएगा। ये मैंने इसकी भूमिका बनाई। ये बड़ा सूत्र है, इसको हम लगभग 2 कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। परंतु एक एक शब्द का अर्थ में आपका क्लियर कर दूंगा। चलिए, अब आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं, इसमें अनुवृत्ति बता दी थी आपको, ऊपर से कर्म की अनुवृत्ति आ रही है और कारके की अनुवृत्ति आ रही है। देखिएगा, अर्थ देखिएगा, गत्याद्यर्थानाम शब्द कर्मणाम अकर्मकाणाम चाणौ यह कर्ता सणौ सणौ कर्म स्यात्, ठीक है। ये यहीं पर था। दोबारा देखिएगा, गत्याद्यर्थानाम शब्द कर्मणाम अकर्मकाणाम चाणौ यह कर्ता सणौ कर्म स्यात्। अब इसका हिंदी में अर्थ समझ लीजिएगा। कहते हैं गति आदि मन गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, प्रत्यवसानार्थक धातुएं, ठीक है, और शब्द कर्म वाली धातुएं और अकर्मक धातुओं का, क्या? अकर्मक धातुओं का अणु अवस्थाया, माने जब इन धातुओं से णिच नहीं आता है, उस अवस्था का यह माने जो कर्ता होता है, जो कर्ता होता है वाक्य में, वह कर्ता माने सह माने वह कर्ता, अणु माने जब धातु, उसी धातु से णिच आ जाएगा तो उस अवस्था में वो कर्ता जो पहले कर्ता था, अब वो क्या बन जाएगा? कर्म स्यात्, कर्म हो जाता है, कर्म बन जाना चाहिए, अर्थात कर्म बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। समझ में आया? अब एक छोटा सा वाक्य मैं आपको यही संस्कृत का लिख करके बताता हूं, फिर इसके उदाहरणों को हम देखेंगे। चलिए, ये देखिएगा, ये है रामः भोजनम पचति, राइट। रामः भोजनम पचति, ये हुआ। ये धातु कैसी है? णिच नहीं है इसमें, पच से णिच नहीं आया है। पच से णिच आएगा तो क्या बनेगा? अभी मैं आगे यहां लिखूंगा। तो राम भोजन को पकाता है, तो ये कैसी है? अण्यंत धातु है, णिच नहीं आया है।
तो इसका कर्ता कौन है? राम। ठीक है, और इसका कर्म ये है, इससे कोई लेना देना नहीं है अभी हमें। और देखिएगा, अब कहते हैं जैसे रामाह दूसरा वाक्य आपका बनेगा इसी का, देवदत्ताः या देवदत्ताः रामेण भोजनम पाचयति। ठीक है, क्या है? देवदत्त पहले क्या है? राम स्वयं भोजन पकाता है, और यहां पर क्या है? पाचयति, ये किसका है? ऋजंत का रूप है। किसका है? ऋजंत का रूप है। ऋजंत में ऐसा बनता है पच धातु का। तो यहां इसका अर्थ है देवदत्त राम से भोजन को पकवाता है, बनवाता है। तो अब क्या था मित्रों, ये पहले ऋजंत अवस्था में ये जो करता था, वो अब यहां पर देखिएगा, यहां पर ऋजंत का, यहां पर तो प्रथमा हो रही थी, इसमें तृतीया हो गई। ठीक है, तृतीया हो गई। करता तो ये भी है और ये भी करता है। तो बस मेरा कहने का अभी इतना ही है, इसमें ये सूत्र नहीं घटाऊंगा। ये पाचयति और पचती ये णिच का नहीं है, ये णिच का रूप है। जब इस प्रकार से हम रूप बना करके णिच ला करके वाक्य में प्रयोग करेंगे, तब इस सूत्र को हमें देखना है कि ये सूत्र की शर्त घट रही है अथवा नहीं घट रही है। तो अब इसके लिए हम बहुत सारे उदाहरण यहां पर देखेंगे। ठीक है, आ जाइएगा, नंबर से देखते चलते हैं। सबसे इन्होंने एक श्लोक दिया है मित्रों, श्लोक। ठीक है, श्लोक को पढ़ते हैं। अच्छा श्लोक है, कहते हैं शत्रून् अगमयत् स्वर्गं वेदार्थं स्वान् अवेदयत् आशयच्चामृतं देवान् वेदम् अध्यापयत् विधिम्। ये ई छूट रही है। आशयत् सलिले पृथ्वीं यः समे श्रीहरिर्गतिः। बहुत सुंदर श्लोक बना दिया इन्होंने। श्लोक मैंने 3 पंक्तियों, ये एक श्लोक है, याद है श्लोक है क्या है? शत्रून् अगमयत् स्वर्गं वेदार्थं स्वान् अवेदयत् आशयच्चामृतं देवान् वेदम् अध्यापयत् विधिम् आशयत् सलिले पृथ्वीं यह समे श्रीहरिर्गतिः। ये इसी में सभी के इन्होंने उदाहरण दिखा दिए हैं। ठीक है, इसमें ही उदाहरण दिखाए मित्रों। ठीक है, तो मित्रों ये आज की कक्षा में हम यहीं तक पढ़ेंगे, ये आगे बहुत बड़ा होने वाला है। तो ये आज की कक्षा में आपको ये मैंने अर्थ बता दिया। ठीक है, अर्थ बता दिया, और ये उदाहरणों का एक सूत्र, ये श्लोक है, श्लोक और एक आधा श्लोक है। तो ये श्लोक बता दिया, और फिर आगे की कक्षा में क्योंकि हमको उसको विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें उदाहरण दिए हैं शत्रून् अगमयत् स्वर्गम, ये तो दिया है गत्यर्थ का। ठीक है, और वेदार्थम स्वान् अवेदयत्, ये दिया है आपका बुद्ध्यर्थ वाला उदाहरण। ठीक है, ये गत्यर्थ का हो गया, ये बुद्ध्यर्थ का हो गया। अब इनको समझाना है मेरे को लिख लिख करके। आशयच्चामृतम, ठीक है, देवान ये प्रत्यवसान का हो गया, भक्षणार्थ का। वेदम अध्यापयत विधिम, ठीक है, ये हुआ आपका मित्रों शब्द कर्म का। और आशयत सलिले पृथ्वी माने, और ये हुआ आपका अकर्मक का। ठीक है, अकर्मक का जो ऋजंत और अणजंत में ये करके मुझे दिखलाने सभी उदाहरण एक एक करके। यह सा में श्री हरिर गति है, इसका अर्थ चलिएगा मैं बता देता हूं। कहते हैं ऐसे हरि, हरि माने परमपिता परमेश्वर।
ठीक है, होली को कहा गया ये ऐसे हरि, ऐसे प्रभु, ऐसे मेरे परमात्मन जिन्होंने शत्रुओं को स्वर्ग पहुंचा दिया स्वर्ग पहुंचा दिया अर्थात शत्रु माने जो दुष्ट लोग हैं उनको मार दिया, वो स्वर्ग को चले गए। और अपने लोगों को अर्थात जो अच्छे लोग हैं, जो देवता लोग हैं, उनको उन्होंने वेदार्थ को समझाया, ठीक है, वेदार्थ का बोध कराया। और आशय चामृतम देवन, और देव लोग थे उनको उन्होंने क्या कराया, अमृत का भोजन कराया, अमृत को खिलाया। और वेदम अध्यापयत विधिन, और जो ब्रह्मा जी हुए ब्रह्मा जी को उन्होंने वेद पढ़ाया। आशयत सलिले पृथ्वी, और क्या है, पृथ्वी को कहाँ रखा, पानी के अंदर, चारों तरफ पानी है, ठीक है, बीच में पृथ्वी को रखा। तो जो जिसने रखा ऐसा किया, सा माने वाह हरि ही श्री हरि परमपिता परमेश्वर मेरी गति हो, अर्थात मैं उनकी ही शरण में रहूं। ऐसी परमात्मा से भक्त प्रार्थना कर रहा है। तो भक्त की प्रार्थना को यहाँ इन्होंने घटाते हुए उदाहरण भी घटा दिए हैं। अब उदाहरणों को आपको समझने के लिए बहुत विस्तार करना पड़ेगा मित्रों, बहुत ध्यान से आपको एक एक उदाहरण के हमको बाकायदा समझाना है, ये कैसे सूत्र घट गया, इसमें क्या प्राप्त हो रहा था। ठीक है, चलिएगा मित्रों, तो इस कक्षा को हम आज यहीं विराम देंगे और आगे की कक्षा में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप इसे अच्छी प्रकार से पढ़िएगा, और जो भी महान भाव हमारे वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के संपूर्ण कारक प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं वो इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें, अथवा देववाणी संस्कृतम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां पर कोर्स को परचेज करके पढ़ें। आइएगा, इतना ही कह करके आप सभी को प्रणाम करते हैं। सर्वेभ्यो नमः।